हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को के साथ। अगर आप लोग DSSB एनटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और के साथ साथ और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप लोग जीके जीएस जीए को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सार्थक बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। वहाँ से आप लोग इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा, 26 जनवरी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की झांकी का थीम क्या होगा। पहली तो बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार 3 साल हो गए हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की झांकी दिखाई जाती है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की झांकी का जो थीम होने वाला है वो है मेरा परिवार मेरी पहचान। मेरा परिवार मेरी पहचान इस बार की थीम है, यानी कि 2024 की थीम है ये। अच्छा, खेलों में नंबर वन हरियाणा ये थीम थी साल 2022 की थीम थी ये। और इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल ये कब की थीम थी सर? ये वाली थीम थी 2023 की, मतलब इससे पिछले वाले साल की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये थीम थी साल 2017 की थी, ध्यान रखना। 17 के बाद में तो सीधा 22 में ही जो है वो गणतंत्र दिवस की झांकी बनी थी खेलों में नंबर वन हरियाणा। और उसके बाद में साल 2023 की, और इस बार तो लगातार तीसरी बार साल 2024 की भी झांकी। इस बार में खास यह है कि राखी गढ़ी का पुरातन इतिहास और आधुनिकता के साथ साथ कृषि संस्कृति से रूबरू करवाने वाली झांकी है जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी पहचान। और इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के जरिए लाभार्थी तक पहुंचती सुविधा और तकनीक के साथ साथ आगे बढ़ते युवा भी इसके अंदर दिखाए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत है उनको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा इस बार। तो ये तो पिछले बार वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वाली थीम जो के साथ में दिखाई गई थी, ये थीम लास्ट ईयर की है, 2023 की थीम है ये। ठीक है, इस बार का कुछ इस टाइप का मॉड्यूल सामने आया है, हालांकि पूरी एक साथ तो रिवील नहीं हुई। इसके अंदर एक ये भी चीज़ दिखाई गई है, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेके झांकी का जो ना स्थान दिया गया है। के अलावा हरियाणा की झांकी की जो ना पारंपरिक कृषि को भी इसमें साझा किया गया है। ये केवल टुकड़ों के फोटो अभी पब्लिश की है, कंप्लीट 26 जनवरी खैराबानी से भी। आईटी हब के रूप में हरियाणा की झांकी को दिखाया गया है, आईटी सेक्टर भी एक साथ शो किया गया है इसमें। तो अच्छा सवाल है ये। और अगला जो सवाल है कि 24 जनवरी 2024 को यानी कि कल ही के दिन फतेहाबाद के किस गांव से हरियाणा के 60 अमृत सरोवर तालाबों के सौंदर्यकरण का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री जी करेंगे, हरियाणा के सीएम साहब करने वाले हैं। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा ये फतेहाबाद का डुल्ट गांव है, ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, फतेहाबाद के डुल्ट गांव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सॉरी, प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की जो है ना ये उद्घाटन होगा। पर ये अमृत सरोवर मिशन जो है ना ये प्रधानमंत्री जी का है, ध्यान रखना आप लोग। उद्घाटन तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी करेंगे। अमृत सरोवर योजना वैसे हरियाणा में कब स्टार्ट हुई थी, याद है आपको? ये स्टार्ट हुई थी 1 मई को, 1 मई साल 2022 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये नाहरा से स्टार्ट हुई थी। नाहरा गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव पड़ता है सोनीपत में, ध्यान रखना। नाहरी नहीं कहा मैंने, ये नाहरा है। नाहरी से जो है वो रवि दहिया है, ठीक है ना। ये सोनीपत का गांव है, ध्यान रखना आप लोग, नाहरा। ये गांव के तालाबों को एक झील का स्वरूप देना तकरीबन। इसमें भिवानी के 3 हैं, चरखी दादरी के 6 हैं, झज्जर के भी 6 हैं, नूह के 7 है, फतेहबाद के 31 है, हिसार के 4, कैथल पलवल पंचकुला का एक एक अमृत सरोवर जो है ना इसके अंदर शामिल है। और प्रधानमंत्री श्री के ये जो है ना टोटल लोकार्पण वाली बात तो खैर मैंने पहले आपको। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने अभी रिसेंटली किस परियोजना के मतलब किस परियोजना के लिए हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में भी नेशनल हाईवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। तो नेशनल हाईवे तो खैर पूरे भारत के ही होते हैं और ये योजना का नाम है भारतमाला परियोजना। इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, नेशनल हाईवे 152D पर महेंद्रगढ़ जिले में बागोत के पास
जो प्रवेश और निकास बिंदु जो है ना खोलने की मांग इसके लोगों की जा रही है, क्योंकि आपको पता है ना एक्सप्रेस वे जो होते हैं ना, एक्सप्रेस वे के ऊपर एंट्री और एग्जिट ये बहुत ही लिमिटेड सी होती है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एंट्री नहीं होती है, एक ही एंट्री होती है, एक ही एग्जिट होता है, ताकि तब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो एक्चुअली, इसलिए ऐसा किया जाता है ये। और इसी के लिए जो ना महेंद्रगढ़ के बागोत में प्रवेश, और बागोत जो है ना यहाँ पे लोग आते ज़्यादा हैं, पर्यटक स्थल के रूप में क्षेत्र है, मंदिर वगैरह की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना उचाना, हिसार, जींद में भारतमाला परियोजना बाईपास सड़कों का निर्माण होगा। पंचकुला यमुनानगर राजमार्ग सेक्टर 26-27 में सड़कों पर अंडरपास बनेंगे। और गुरुग्राम, फारूकनगर, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू रोड को अपग्रेड किया जाएगा। नेल्सन मंडेला मार्ग दिल्ली एमजी रोड गुरुग्राम को फरीदाबाद रोड से जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव पे चर्चा हुई है। बहुत सारी परियोजना पर अभी खास चर्चा की गई। अच्छा, नेशनल हाईवे क्या होते हैं? नेशनल हाईवे का मतलब है कि यात्री और माल की अंतर राज्यीय आवाजाही, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ये लोग आना जाना करते हैं, के साथ साथ यहाँ पे कोई गुड्स है उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा बंदरगाह और रेलवे जंक्शन राष्ट्रीय राजधानी, सीमा पार, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों से जोड़ने के लिए ये पूरे देश के अंदर जुड़े हुए होते हैं। एक्सप्रेस वे समेत नेशनल हाईवे सभी सड़कों की लंबाई केवल 1.7% है, और वे लगभग 40% सड़क यातायात का वहन करते हैं ये। इसमें भारतमाला परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, केंद्र सरकार ने की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत सरकार का इरादा लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कें बनाना है। पहले चरण में लगभग 5.35 लाख की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना है ये। और इसके साथ साथ जो है ना वो कनेक्टिविटी किसकी है, जैसे सड़कों की, तटीय बंदरगाहों की, ये राष्ट्रीय गलियारों की, आर्थिक गलियारों को, इनको आपस में कनेक्ट करना ही सीधा सीधा टारगेट है। 34,800 किलोमीटर रोड जो है ना वो बनने वाले हैं। 5,35,000 करोड़ जो है ना इसके लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर 9,000 किलोमीटर के हैं, ये तकरीबन इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट है लगभग 6,000 किलोमीटर के, जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो है वो हॉलिस्टिक कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे। नेशनल कॉरिडोर है, एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे 5,000 किलोमीटर की, जो आना जाना आवाजाही अच्छी हो जाएगी। बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, 2,000 किलोमीटर रोड बनेंगे। अच्छा, कोस्टल रोड जो है ना और पोर्ट कनेक्टिविटी में 2,000 किलोमीटर। और इसके अलावा जो है ना ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है ये 800 किलोमीटर। बैलेंस एनएचडीपी वर्क्स जो है ना ये 10,000 किलोमीटर इसमें वाले, जो कि ऑल राउंड कनेक्टिविटी जो है ना वो बूस्ट अप कर देंगे। तो यही है भारतमाला, कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर, ये इसका एक स्लोगन के साथ में भारतमाला परियोजना। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और घर को कितने साल के लिए स्वामित्व अधिकार देने के निर्देश दिए गए हैं? तो 20 साल के जो ऑनरशिप है ना उनको स्वामित्व अधिकार दिए जाएंगे। अब मतलब 20 साल जिसका लगातार कब्जा है समझिएगा। यह विभाग, बोर्ड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनके स्वामित्व वाली जमीन के ऊपर जो है ना लागू होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं कि गांव की जमीन पे लागू होगा, ये बोर्ड है या नगर निगम है या नगर परिषद है या नगर पालिका है, वहाँ पे 20 साल तक अगर किसी का मालिकाना हक मतलब कब्जा वगैरह है तो उनको उन्हीं की हो जाएगी। हालांकि कलेक्टर रेट के आधार पे उनको खरीदनी तो पड़ेगी। वैसे 20 साल से अधिक समय से किराए या पट्टे पर चल रही नगर पालिका की वाणिज्यिक भूमि को स्वामित्व देने के लिए डिजाइन किया गया है अभी हाल ही में। और उन्हें कलेक्टर रेट के दर से 80% का भुगतान स्वामित्व अधिकार, जैसे मान लेते हैं कि कोई ज़मीन 100 रुपये की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 है तो उसको 80 रुपये देने होंगे। कहने का सेंस ये है आपका, या इसको करोड़ मान के 80 लाख मान लो चाहे आप लोग। और इस तरह ज़मीन पर कब्जे के वर्षों की जो सीमा के अनुसार अलग अलग रेट है। जैसे 25 साल के लिए जो है ना से मान लो 25 साल तक जिसका कब्जा है उसको 75% ही देना होगा। 30 साल तक जिसका एक ज़मीन पे कब्जा है उसको 70% ही देना होगा। 35 साल से कब्जा उसको 65% ही। 40 साल से जिसका कब्जा उसको 60%। और जिसका 45 साल का कब्जा है उसको 55%। और 50 साल के लिए 50% कब, मतलब मान लेते हैं जिसका लगातार 50 साल से कब्जा चल रहा है। अब आप कहोगे सर पहले क्यों, पहले स्कीम ही नहीं होती थी ना, अब आई है स्कीम ये।
50 साल से जिसका कब्जा चल रहा है उस जमीन पे, तो यूं समझो कि जो कोई 1 करोड़ की जमीन है तो केवल 50 लाख ही देने होंगे। 50% कलेक्टर रेट पे ही वो उसकी हो जाएगी, या उस भूमि का मालिकाना हक हो जाएगा उस पर। मिनिमम 20% तो है ही है, ठीक है ना। और 20% फॉर 20 ईयर्स के लिए, उसके बाद में यही रेट आपका। राज्य नोडल अधिकारी एसएनओ को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई जल संसाधन विभाग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट के द्वारा इसके लिए पूरा टोटल एक नामित की गई है। और एक्चुअली स्वामित्व अधिकार के लिए अब तक 99 आवेदन आ चुके हैं। एक जो है ना पेंडिंग है। हर एक विभाग को 15 दिन के अंदर पेंडिंग आवेदन का निर्णय जो है ना लेना भी होगा। ये सारे जो डिपार्टमेंट है इन्हीं के अंदर ही ये जमीन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि 26 जनवरी 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री इस जिले के अंदर तिरंगा झंडा फहराएंगे, तो बताइए इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना।